डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, विभवमितीय अनुमापन के प्रकार कितने टाइप्स की होती हैं और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनका जो पहला टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का है, फर्स्ट वह है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन। अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन में H+ आयन और OH आयन की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जिससे सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन आ जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन में सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन, यानी दो तरह के जो इलेक्ट्रोड आप काम लेते हो, एक तो आपका क्या है, पहला इलेक्ट्रोड, दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा आपका क्या होगा, संदर्भ इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके मानक की तरह काम कर रहा है, और जो आपका संदर्भ है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वो कैसा होगा, सैचुरेटेड इलेक्ट्रोड। यानी सूचक के इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में सैचुरेटेड इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव में परिवर्तन किस रूप में होता है, H आयन की सांद्रता पे। सीधा ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो H+ आयन की सांद्रता में कितना चेंज होता है, उसकी वजह से आपके क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव में परिवर्तन H आयन की सांद्रता के कारण होता है। E(H2H+ आयन बराबर 0.0591 log AH+ आयन। और चूंकि आप जानते हैं -H+ आयन = pH के बराबर होता है, क्योंकि जो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, और उसका ऋणात्मक मान वो किसके बराबर होता है, pH के। यानी pH में जो परिवर्तन होगा सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, H आयन की सांद्रता पर। H आयन की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा वो pH की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अब जब EH2H+ आयन यानी 0.0591, और ये क्या हो गया, pH, इसके बराबर होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, pH। तो सेल का विभव किसके बराबर है, E सेल = E कैलोमेर और EH आयन। इसके आधार पर आप क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन की रिएक्शंस रिएक्शन के आधार पर सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है जो प्रैक्टिकली आप करते हो, वो प्रोसेस, ये इसकी जो प्रक्रिया है उसको और देखेंगे हम।
कि आप कैसे इसको प्रैक्टिकल के रूप में जब लैब में काम करते हो तो किस तरह से इसको करोगे और कैसे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बीकर में अम्ल की एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं, यानी एक बीकर में आपने बीकर लिया, उसमें अम्ल की कोई निश्चित, जैसे 50 ml में कर रहे हो आप रिएक्शन या 100 में कर रहे हो, उसको ले लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड को इस अम्ल के बीकर में डिप करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड यानी आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और संदर्भ इलेक्ट्रोड या सैचुरेटेड इलेक्ट्रोड जो आप काम में ले रहे हो, इन दोनों इलेक्ट्रोड को इस अम्ल के बीकर, जो बीकर लिया है उसमें आपने मात्रा लिया अम्ल की, उसमें क्या करेंगे, डिप कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को विभव मापी से जोड़ देते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने डायग्राम में देखा था उसी के आधार पर। तो इसको क्या करेंगे, विभव मापी से जोड़ देते हैं। बीकर के ऊपर ब्यूरेट में, यानी क्योंकि टाइट्रेशन आपको करानी है, तो जो आपने बीकर लिया है, बीकर उसके टाइट्रेशन, तो आप क्या करेंगे, एक स्टैंड पर ब्यूरेट सेट कर देंगे। उस ब्यूरेट में, आप ब्यूरेट में क्या लेंगे, NaOH का सॉल्यूशन भर देंगे। वही उसकी रीडिंग आपके 0 से जो पॉइंट है वो वहां से स्टार्ट करेंगे। और आपके जो ब्यूरेट में आपने क्या लिया है, एसिड लिया है, एसिड में क्या कराएंगे अपन, टाइट्रेशन कराते हैं। अब विभव मापी को मानक सेल के द्वारा मानकी, इसको अपन क्या करेंगे, विभव मापी को मानक सेल जो आपने लिए हैं उसके द्वारा स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसको क्या करेंगे, मानकीकरण करते हैं। ब्यूरेट की सहायता से, जो आपने ब्यूरेट में लिया है NaOH, उसकी सहायता से अनुमापक विलयन की थोड़ी थोड़ी मात्रा धीरे धीरे मिलाते हैं। यानी आपने क्या, ब्यूरेट में NaOH NY2 का लिया है और बीकर है, आप उसमें क्या है, एसिड है, और उसमें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे विलयन की थोड़ी थोड़ी, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, मिलाते हैं। और प्रत्येक बार आप क्या करेंगे, विभव नोट कर लेते हैं। विभव नोट करते जाएंगे। एंड पॉइंट के पास जो रिएक्शन कंप्लीट होती है या जिससे आपको विभव निकालना है उसका, तो एंड पॉइंट के पास अनुमापक की बहुत कम मात्रा मिलाते हैं, यानी बिल्कुल माइन्यूट ड्रॉप में लेंगे, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, क्योंकि उससे आपको एंड पॉइंट का ज्ञान बड़े आसानी से होगा। यदि आपने ड्रॉप ज्यादा डाली तो एंड पॉइंट का क्लियर पता नहीं चलेगा रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट आपकी हुई है। तो क्या करेंगे, एंड पॉइंट के पास अनुमापक की बहुत कम मात्रा मिलाते हैं, जिससे सेल के EMF, जो कि अपन पहले भी EMF, विद्युत वाहक बल की तीव्रता से परिवर्तन आता है। जिस जगह पे आता है वो उसका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट। यानी अपन ने उसको क्या कहें, एंड पॉइंट को ज्ञात करने के लिए जो लास्ट में आप जो ड्रॉप डालते हैं उससे EMF में, विद्युत वाहक बल में तीव्रता से परिवर्तन आता है, उसी को अपने को ज्ञात। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ग्राफ से, क्योंकि इसका सीधा सा है कि आपने यदि ग्राफ सही बनाया तो आपको एंड पॉइंट का भी बड़े आसानी से कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका ग्राफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु का निर्धारण। अब अंतिम बिंदु का निर्धारण कैसे करते हो, ये ग्राफ से ही क्लियर होगा। तो E और P के मध्य, इसमें आपके ग्राफ क्या बनेंगे, E और, तो आप इसको भी देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपकी विभव की, उसके आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि रीडिंग 1 से काम चल रहा है, 1 से अधिक, या उसको E के मान को बढ़ाना है। तो आपके क्या होगा, पहले E
वोल्ट इधर V। इनके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह का आता है। यहां से आपने रीडिंग ली इस तरह से, और ये जहां पर भी ये मिलेगा एंड पॉइंट, ये आपके क्या हो गया एंड पॉइंट ज्ञात करने का। यदि कंसंट्रेशन उसकी और है तो इसको दूसरा तरीका, दूसरे ग्राफ के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा E अपॉन डेल्टा V और V के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ पहले धीरे धीरे जाएगा, ऊपर बढ़ता है और फिर उसके बाद एंड पॉइंट पे होके नीचे, और ये आपका एंड पॉइंट आया है, इस पर आप लंब डालेंगे स्लोप, यहाँ से आप क्या है, ये इसका क्या हुआ एंड पॉइंट। जो भी कंसंट्रेशन यहाँ होगी विभव होगा इसको आप, यदि इसको और बिल्कुल एक्यूरेट लेना है और आपकी उसका मान कम है कंसंट्रेशन इनकी, यानी कंसंट्रेशन NOH और एसिड की कंसंट्रेशन पर दोनों, क्योंकि दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतना ही आपके आसानी से रिएक्शन होगी। तो अब आप क्या करेंगे, यदि इसको और उसमें लाना है तो एक स्टेप जो मैंने तीसरा वहाँ पे भी बताया था वही है ग्राफ खींचने का तरीका, डेल्टा E का स्क्वायर अपॉन V और इसके मध्य ग्राफ। दूसरा आपके नीचे इस तरह से, ये अब आप माइनस यदि नीचे जा रहा है और ये प्लस और माइनस डायरेक्शन आपके जिधर भी जाएगी, और इनके मध्य ग्राफ इधर ये आपका क्या है V। स्टार्टिंग में 0 से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटेगी और फिर माइनस में, और फिर क्या होगा ये, और आपके यहाँ पर ये आपका क्या हुआ इसका एंड पॉइंट। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। तो तीनों ग्राफों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पहले ग्राफ इसमें बड़े आसानी से, दूसरे में यदि अपने को लगता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, एंड पॉइंट जो ज्ञात किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इस ग्राफ के इसके आधार पर इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचते हैं, और तीसरा डेल्टा E स्क्वायर अपॉन डेल्टा V स्क्वायर के मध्य खींचेंगे V के, तो आपके यहाँ पर एंड पॉइंट, सभी के एंड पॉइंट अलग अलग आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये इसका है और इसमें ये अंतिम बिंदु तो आपकी पहली जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन, इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो है वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी आप जो टाइप है दूसरे प्रकार की संकुलमितीय अनुमापन, इसको भी आप ये पैटर्न रहेगा इसका, वही आप इलेक्ट्रोड लोगे। बस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक तो मानक इलेक्ट्रोड जो आप लेते हो और दूसरा क्या होता है जिसको सूचक इलेक्ट्रोड भी कहते हो, दूसरा आपकी क्या होगा रेफरेंस संदर्भ इलेक्ट्रोड, उसको आप चेंज कर देते हैं, किसकी रीडिंग लेनी है उसके आधार पर वो चेंज हो जाता है। उनको पहले जो आपका डबल डिस्टिल्ड वाटर है उससे क्या करेंगे डिप करते हैं, जिससे उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज या कोई आयंस नहीं हो, और वो उसके बाद आपके बीकर में आप जिसका करना है एसिड का, जैसा एसिड बेस में किया है, और बेस को आपने किस में लिया ब्यूरेट में लिया, इनके मध्य रिएक्शन करते हैं, और जो लास्ट जहाँ पे एंड पॉइंट आता है वहाँ तेजी के साथ विभव में परिवर्तन होता है, और वही उसका क्या होता है एंड पॉइंट ज्ञात करने का तरीका है। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री टाइट्रेशन को अपन क्या करेंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।